अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्समैन चैनल। ये है फिफ्थ जनरेशन टोयोटा हाईएस DX TRS 200 विद 1TR इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, ड्यूल AC 2019 मॉडल, 2024 फ्रेश इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 65 लाख रुपीस एंड ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाईएस की जो यूसेज है वो मोस्टली आप लोगों को मोटरवे वाली साइड पे ही मिलेगी, जैसे कि पेशावर टू इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद टू पेशावर, बड़े शहरों में भी जो है ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। और वैसे भी हाईएस वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। ये हाईएस की फिफ्थ जनरेशन है। इसकी प्रोडक्शन 2004 से लेकर 2019 तक हुई है, बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ। इसमें आते हैं 3 मेन वेरिएंट्स, जैसे कि TRS 200 विद लो रूफ, TRS 214 मिड रूफ, TRS 219 जो कि हाई रूफ है और इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। फिर इन तीनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को मज़ीद और वेरिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि TRS 200 में आते हैं DX, GL एंड सुपर GL। सुपर GL इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। अब DX इसका सबसे लोअर वेरिएंट है। इसमें आप लोगों को मैचिंग बम्पर्स नहीं मिलते, फॉग लाइट, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। अलबत्ता इसमें आप लोगों को एयर बैग्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी ट्रिपट्रॉनिक गियर ये चीज़ें मिली जाती हैं। फिफ्थ जनरेशन हाईएस को 2 बार फेसलिफ्ट भी कर दिया था। लुक्स के हिसाब से ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। अभी मैं आप लोगों को इस हाईएस का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर नहीं है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये हाईएस का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है विद रूफ। इसमें मैचिंग बम्पर्स नहीं आते, फॉग लैंप्स, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। और हाईएस के इस शिप के जितने भी वेरिएंट्स है वो फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है, चाहे लो रूफ हो चाहे हाई रूफ हो। इसके अलावा अगर बात की जाए इस वेरिएंट की तो एक बेस वेरिएंट है। इसके फ्रंट साइड पे एक खूबसूरत किस्म की एक सिल्वर फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इस वेरिएंट में रडार वगैरह के फीचर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब। इनमें एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में आप लोग को ये चीज़ स्टैंडर्ड मिल जाती है। फिर इसके लेफ्ट फिंगर के ऊपर यहाँ पे मिरर दिया हुआ है विद ब्लाइंड स्पॉट मिरर। पुराने दौर में या इसमें आप लोग को इस तरह की ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाते हैं। फिर इसमें मैचिंग बम्पर्स नहीं आते, फॉग लैंप्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। लोअर ग्रिल मिलेगी जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करेगी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये हाईएस्ट का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है विद लो रूफ। इसको TRS 200 भी कहा जाता है। ये एक 4 डोर वेरिएंट है। इसमें 5 डोर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। इसमें ऐड की गई है आफ्टर मार्केट 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/80 R15 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। हाईएस्ट के जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम में आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसमें बेसिक से साइड मिरर्स दिए गए हैं जो कि ब्लैक कलर के मैनुअली एडजस्टेबल है। फिर पिलर के ऊपर यहाँ पे जो है रेडियो के लिए एंटीना भी दिया हुआ है। डोर हैंडल्स भी मैचिंग कलर में नहीं आते क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसके अलावा इसके जो पिछले वाले विंडोज़ है ये प्राइवेसी वाले हैं क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। फिर यहाँ पे आप एक विंडो को मैनुअली ओपन कर सकते हैं, अंदर वाली साइड से मैनुअली। फिर हाईएस्ट रेल व्हील ड्राइव होती है और इसमें आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए, लुक्स के हिसाब से भी हाईएस्ट बहुत ही खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। बैकलॉग की बात की जाए तो ये हाईएस्ट का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और ये हाईएस्ट में एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है जिसमें आप लोगों को मैचिंग बम्पर्स भी नहीं मिलते। डिज़ाइन वाइज ऑलमोस्ट सारे ही वेरिएंट्स सेम है। इसकी रेयर विंड स्क्रीन आफ्टर मार्केट टिंटेड नहीं है क्योंकि ये जापानीज इंपोर्ट की है। फिर यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, हाई मोटिव ब्रेक लैंप है विद वॉशर और उसी के साथ यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ट्रंक के ऊपर बैजेस लगे हैं जैसे कि हाईएस्ट टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसमें कैमरा वगैरह नहीं आता। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये वर्टिकल फॉर्म है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। सारे ही वेरिएंट्स में आप लोगों को कुछ इस तरह के ही टेल लाइट्स मिलती हैं। फिर इसका जो पिछला बम्पर है ये भी मैचिंग कलर में नहीं आता क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल एग्जॉस्ट का यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से ये हाईएस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ग्रे कलर में है। इसके इंटीरियर में अच्छा खासा प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है क्योंकि ये हाईएस्ट ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। हाईएस्ट के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स में आप लोगों को एक चीज़ कॉमन मिलेगी वो है ट्रिपट्रॉनिक गियर। अब ये हाईएस्ट का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है, फिर भी फीचर्स के लिहाज से लोडेड है। इसमें मिल जाएगा टोयोटा का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग और ये एडजस्टेबल भी है। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें आप लोगों को एयर बैग भी मिल जाता है। फिर इसके हेडलाइट्स में कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं है क्योंकि एक बेस वेरिएंट है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से है। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एक बड़ा सा एयर वेंट भी दिया हुआ है।
फिर मीटर हाउसिंग में ही यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर का बटन मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे सारे एरियाज खाली है क्योंकि बेस वेरिएंट है। टॉप ऑफ लैंड वेरिएंट पे पुश स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, पर ये स्पेसिफिक वेरिएंट की स्टार्ट है। इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स भी मिल जाते हैं। मीटर की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से बिल्कुल बेसिक सा है। इसके लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे फ्यूल की गेज है और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले भी दी गई है और लेफ्ट साइड पे गियर इंडिकेशन है। जो डिस्प्ले दी गई है इसमें आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक है और इसकी टोटल माइलेज है। इसकी टोटल माइलेज है ये है 1,44,000। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी और उसी के बाद यहाँ पे लाइव एवरेज, फ्यूल एवरेज जो कि 6.1 है और रेंज बता रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मीटर हाउसिंग की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर में है। फिर इसके लेफ्ट साइड पे ही यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल का है। अब हाईएस्ट के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स में उनमें ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड ही अब मिल जाता है। अगर बात की जाए इसकी मेन डैशबोर्ड की तो ये मोस्टली प्लास्टिक का ही है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे खूबसूरत सा इसमें जो है पुराने दौर का MP3 प्लेयर टाइप भी लगा हुआ है। साथ ही दोनों साइडों पे एयर बैंड्स भी दिए गए हैं। फिर स्टोरेज स्पेस है और यहाँ पे इसके MP3 प्लेयर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। वो टोयोटा ब्रांडिंग हैज़र्ड बटन मिल जाता है और यहाँ पे जो है कप होल्डर के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 कप होल्डर के हैं। अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की जैसे कि इसके ट्रांसमिशन की तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अब इसका ज़रा मैनुअली चेक करते हैं इसमें कितने गियर्स आप लोगों को मिलते हैं। जैसे आप इसको मैनुअल में या स्पोर्ट्स में शिफ्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट 4 पे ही सेट हो जाती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर सकते हैं जैसे कि 2 है, 3, 4, 5, 6 यानी 6 गियर्स इसमें अवेलेबल है। आप इसको स्पोर्ट्स पे भी ड्राइव कर सकते हैं जो कि बहुत एक ज़बरदस्त सा ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि हाईएस्ट के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। फिर यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टॉप ऑफ लैंड वेरिएंट में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस है और रेड पैसेंजर के लिए इसमें ड्यूल AC भी अवेलेबल है। कुछ हाईएस्ट में आते हैं, कुछ में नहीं आते, पर इस स्पेसिफिक वेरिएंट में आप लोगों को मिल ही जाता है। नीचे वाली साइड पे स्टोरेज दी गई है और उसी के साथ यहाँ पे एक सिग्नल लाइटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये इसका हैंड ब्रेक आ गया जो कि पुराने दौर का है, लेकिन हाईएस्ट में आप लोग को इस तरह ही मिल जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि ड्यूल ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है। एक ऊपर वाली साइड पे, एक नीचे वाली साइड पे, तो इसमें अच्छा खासा सामान वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रेयर व्यू मिरर भी बिल्कुल बेसिक सा ही है। साथ यहाँ पे रीडिंग लाइट्स वगैरह दी गई हैं। इसमें फिर सनशेड्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें वायलेटिव मिरर नहीं आते। वायलेटिव मिरर अगेन इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। खैर ये चीज़ें इन गाड़ियों में मैटर नहीं करती क्योंकि ये गाड़ियाँ मोस्ट ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। फिर रूफ लाइनिंग की बात की जाए तो इसमें सनरूफ इस तरह की कोई भी सीन मौजूद नहीं है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से ये नीट एंड क्लीन है। सीट्स की बात की जाए तो इसकी सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये एडजस्टेबल भी है, आगे पीछे भी हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है और यहाँ पे जो कुशनिंग का यूज़ हुआ है वो नेक्स्ट लेवल के है। IS की सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। फिर यहाँ पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं। इसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आर्मरेस्ट के तौर पे भी, नहीं तो यहाँ पे आगे भी 3 लोग बैठ सकते हैं और ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसके नीचे लगा हुआ है 1TR पेट्रोल इंजन जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन है। अगर ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी मोस्टली प्लास्टिक के ही है। इसकी जो अगले 2 विंडोज़ है ये पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है, विंडो लॉक और इस तरह की चीज़ें दी गई है। रेयर सीट्स की बात की जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। अब हाईएस्ट में डिफरेंट से वेरिएंट्स आते हैं, कुछ वेरिएंट्स में सीट्स आते हैं, कुछ में नहीं आते, पर इस स्पेसिफिक वेरिएंट में 2 सीट्स दी गई हैं। इसलिए यहाँ पे 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, यानी 3 लोग आगे और 3 लोग पीछे और इसकी लेग स्पेस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे ड्यूल AC भी अवेलेबल है और यहाँ से आप इसके टेम्परेचर वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। स्पीकर ग्रिल इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती है। ड्यूल AC काफ़ी रेयर भी है। फिर इसके जितने भी ग्लासेस है ये सारे ही प्राइवेसी वाले हैं, आप इसको मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक वेरिएंट में आप लोगों को 2 सीट्स मिल जाती है, आप इसमें मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं मार्केट से। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो हाईएस्ट सबसे ऊपर लेवल की चीज़ है। आप इसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मज़ीद और सीट्स भी ऐड कर सकते हैं मार्केट से। यहाँ पे इंडिविजुअल सीट बेल्ट इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। फ़िलहाल कंपनी से इसमें 2 ही सीट्स आई है जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 लोग ईजिली एडजस्ट हो सकते हैं। फिर इसके जो पिछले वाले विंडोज़ है ये भी टिंटेड है क्योंकि जापानीज़ इम्पोर्ट की आती है। फिर आप इसको अगले वाली जो विंडोज़ है उनको ओपन भी कर सकते हैं मैनुअली।
फ्रंट बर्नर की बात की जाए तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हाईएस्ट में जो इंजन है वो फ्रंट सीट के ही नीचे होते हैं। इसके फ्रंट साइड पे थोड़ी सी जगह दी गई है जिसमें आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें मिलेगी, जैसे कि रेडिएटर की बोतल है, वाइपर की बोतल्स है, इसके अलावा ब्रेक की यहाँ पे डिफरेंट से चीज़ें मिल जाती हैं, एसी के पाइप्स वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, तो आप इन चीज़ों को ईज़िली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो हाईएस्ट में आप लोगों को इंजन मिल जाता है फ्रंट सीट के नीचे वाली साइड पे। अब हाईएस्ट में आते हैं टू इंजन ऑप्शन, 2 TR जो कि 2.7 लीटर है और 1 TR जो कि 2 लीटर है। अभी एक बेस वेरिएंट है तो इसमें आप लोगों को 1 TR इंजन मिल जाता है, जो कि है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का एक 2000 सीसी इंजन, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी है। ये स्पेसिफिक वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 134 हॉर्स पावर विद 182 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फिर इंजन के साथ यहाँ पे बैटरी वगैरह भी लगी हुई है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग को स्टैंडर्ड मिल जाती है। ये एक पावरफुल इंजन है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा हाईएस्ट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।